यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। लेट 1970s में सेंट्रल अमेरिका के गौतमाला राज्य के अल्मोलोंगो नगर में परमेश्वर की बहुत बड़ी जागृति प्रकट हुई। इतनी बड़ी जागृति जिसने उस नगर को पूरे तरह से एक बड़े रूपांतरण में ला दिया। It was a great transformation that changed the whole city of Almolonga upside down. It was a mighty revival, an incredible work of God that happened in Almolongo. इतनी बड़ी जागृति जिसने उस शहर को पूरी रीति से उथल पुथल कर दिया। वहां के जो दारू के अड्डे थे वो बंद हो गए, वहां का क्राइम रेट ड्रॉप हो गया, जेल्स बंद हो गए। बहुत बड़ा मनफिरा, बहुत बड़ा बदलाव वहां पर प्रकट हुआ। 90% लोग वहां के मन फिराकर यीशु के ओर आने लगे। इतना बड़ा रूपांतरण, और ये रूपांतरण, ये बदलाव बस लोगों को ही नहीं छुआ, वहां के जमीन को, वहां के भूमि को परमेश्वर ने छू लिया और श्राप से ग्रसित उस जमीन को परमेश्वर ने आशीष में बदल दिया। बहुत बड़ा चंगाई, बहुत बड़ी चंगाई जमीन पर भी प्रकट हुई। जो वहां की जमीन थी वहां पर भी परमेश्वर ने उसे एक बहुत बड़े उपजाऊ भूमि में बदल दिया, और बहुत बड़ा जो कटनी है वहां पर प्रकट हुई। Hallelujah. This was a great revival, a great transformation that didn't just touch and transform the people, but it brought healing to the land and caused great bumper harvest to come out of that land. The land was changed, blessed and transformed and healed by the power of the Holy Spirit of God. Hallelujah. 40 साल पहले अल्मोलोंगो जो शहर था वो वैसे नहीं था। वो बहुत बड़ी गरीबी से गुजरी हुई एक शहर, बहुत बड़ी गरीबी में थी, और इतनी शैतानी शक्तियों के जकड़ेपन में थे कि वहां के जो मर्द लोग थे वो दारू के अधीन होकर, उस लत में होकर, उस गुलामों के तरह थे। और सुबह 7 बजे को अगर हम वहां के सड़कों में जाएंगे, वहां के जो स्ट्रीट्स में जाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि वहां के लोग सुबह उठकर ही दारू पीकर रोड्स के साइड में बिना होश के पड़े हुए हैं। उस प्रकार की प्रतीति, इतनी बड़ी झगड़े, वायलेंस, क्राइम और जेल लोगों से भरे हुए, क्रिमिनल से भरे हुए, वैसी प्रतीति। इतनी बुरी अवस्था थी अल्मोलोंगो की, इतनी बड़ी गरीबी और विषक्राव, तंत्र मंत्र की सेवा और दारू और ड्रग्स के लतों में आकर इतनी बड़ी गुलामी की जो अवस्था थी वहां पर, उस शहर की अवस्था थी। और वहां के नगर में अगर लोग सुसमाचार सुनाने के लिए आते तो वहां के लोग उन्हें मारपीट करके उन्हें वहां से भगा देते थे। और वहां के चर्च बहुत ही कम संख्याओं में विश्वासी लोग थे, और किसी भी प्रकार से वो चर्च बढ़ नहीं पाते थे। इतना बड़ा इतनी दुर्दशा थी उस नगर की, उस शहर की। और एक दिन कुछ लोगों ने वहां के परमेश्वर के दास पास्टर मरियानो को पकड़ लिए और उन्हें मारने के लिए सोच लिए थे, और एक बंदूक लेकर, एक पिस्टल लेकर उनके मुंह में गोली मारने के लिए वो ट्रिगर को पुल किए, लेकिन वो फायर नहीं हुआ। और बार बार ट्रिगर पुल करके भी जब वो पिस्टल फायर नहीं हुआ तो वो डर गए और पास्टर मरियानो को छोड़कर वो भाग गए। पास्टर मरियानो ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरे जीवन को बचा ले। और परमेश्वर ने अचंभे रीति से पास्टर मरियानो के जीवन को बचा लिया। और फिर पास्टर मरियानो वहां से निकल जाते हैं और अपने लोगों को, कलीसिया के लोगों को इकट्ठा करके वो प्रार्थना में और अभियाचना में और मध्यस्थता की प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए उन्होंने अपने लोगों को प्रोत्साहित किया। और पवित्र आत्मा ने इतनी बड़ी काम उस कलीसिया में की कि हर हफ्ते 3-4 दिन लोग उपवास और प्रार्थना में लवलीन होकर, मध्यस्थता में लवलीन होकर वो परमेश्वर से, प्रभु अल्मोलोंगो को बदल दीजिए, अल्मोलोंगो में एक बहुत बड़ा रूपांतरण आने पाए। और वहां की जो शैतानी गढ़े थे, शैतानी शक्ति थे, मैचिमोन और पैस्कोल नाम के ऐसे
शैतानी शक्ति जो वहां के लोगों को गुलामी में डाल दिए थे, और इन शैतानी गणों के विरोध में ये परमेश्वर के लोग मन फिराकर अनुताप में आकर वो प्रार्थना करने लगे. The people gathered together in deep repentance and in prayer and intercession, coming in with fasting to God 3 to 4 days a week, praying to God. God, change our city, transform our city. God, send revival into our city, change the situation of our city. और उपवास और प्रार्थना और इंटरसेशन में वो महीनों महीनों परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे. परमेश्वर, हमारे इस शहर को बदल दीजिए प्रभु. आप स्वर्ग को खोलकर आप उतर आइए. परमेश्वर, बदल दीजिए यहाँ की जो गरीबी है, यहाँ की जो शैतानी शक्तियां जो वास कर रही हैं, जो काम कर रही है, हमारे लोग जो दारू और ड्रग्स के अधीन में है, प्रभु हमें आजाद कीजिए. हालेलुया. और वो प्रार्थना में लवलीन थे, और कुछ महीनों के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि जल्दी से मानो वहां का स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर की आत्मा का काम वहां पर शुरू हो गया. और धीरे धीरे से देखते हैं कि वहां के जो मर्द लोग थे, जो दारू और नशे में उस लत में फंसे हुए थे, उनको छोड़कर वो चर्च आने लगे. बहुत बड़ा मन फिराव वहां पर प्रकट हुआ, बहुत बड़ा रिपेंटेंस प्रकट हुआ. लोग परमेश्वर की ओर दौड़े आ रहे हैं. जहां कहीं भी देखो मन फिराव हो रहा है, बदलाव हो रहा है. शैतानी चीजों को छोड़कर, इस तंत्र मंत्र को छोड़कर वो प्रभु की ओर मन फिरा रहे हैं. एक बहुत बड़ा बदलाव उस शहर में प्रकट होने लगा. हालेलुया. वहां के जेल्स एक एक करके बंद होने लगे. उस शहर में 4 जेल थे, और एक समय ऐसा था कि जेल में इतने लोग भर गए थे, भीड़ हो गए थे जेल के अंदर में, कि लोगों को उस शहर के दूसरे जेल में, बाहरी जेल में ले जाना पड़ता था. लेकिन ये जब बदलाव वहां पर प्रकट हुआ, जेल्स एक एक करके बंद होने लगे. 1994 में वहां का जो लास्ट जेल था वो भी बंद हो गया. जेल्स बंद हो गए, क्राइम रेट ड्रॉप हो गया, दारू के अड्डे बंद हो गए. वो सब जगहें प्रार्थनालयों में बदल गए. जहां कहीं भी देखो वहां पर चर्चेस खड़े होने लगे, वहां पर प्रार्थना और आराधनालय खड़े होने लगे. बहुत बड़ी रूपांतरण वहां प्रकट हुई. हालेलुया. परमेश्वर वहां उतरकर लोगों के जीवनों को बदलने और रूपांतरण में लाने में एक बहुत बड़ी जागृति वहां पर प्रकट हुई. बस इतना ही नहीं कि लोग बदल गए, लोगों के जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण आ गया. वहां जो लोग दुष्टात्माओं से ग्रसित थे, शैतानी शक्तियों से ग्रसित थे, वहां पर मैस डिलीवरेंसेस होने लगे. अचंभे मिरेकल्स और हीलिंग्स वहां पर प्रकट होने लगे. परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होने लगा. वो शहर बदलने लगा. बस इतना ही नहीं कि इस जागृति ने लोगों को बदल दिया, लोगों को चंगा कर दिया, लोगों को छुटकारा दिया. इतना कि वहां का जो जमीन था, परमेश्वर ने उस जमीन को भी छू दिया. वहां के लैंड को परमेश्वर ने छू दिया. जो श्राप में फंसा हुआ था, जो उपजाऊ नहीं था, परमेश्वर का आशीष उस जमीन पर उतर गया और वो जमीन उपजाऊ होने लगा. साल में बस एक बार वहां पर फसल की कटनी होती थी. वेजिटेबल्स का एक एग्रीकल्चरल फील्ड था, शहर था अल्मोलोंगो, और साल में एक बार कटनी होती थी. लेकिन परमेश्वर के इस रूपांतरण के बाद वो जमीन उपजाऊ हुआ और साल में 3-4 बार फसल कटने लगे. बम्पर हार्वेस्ट होने लगा और परमेश्वर की महिमा वहां पर प्रकट होने लगी. और जो फसल है जो 3 महीने में वो रेडी होते हैं, वो बस 1-2 महीने में वो रेडी हो रहे हैं. और इसके कारण जल्दी जल्दी से लोग बो रहे हैं और फसल काट रहे हैं, बो रहे हैं, फसल काट रहे हैं. इतनी बड़ी अचंभी चीजें वहां पर प्रकट होने लगे. परमेश्वर का हाथ उस शहर पर प्रकट हो गया और परमेश्वर ने वहां के प्रकृति को, वहां के नेचर को, वहां के पानी को, वहां के नदियों को परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया. परमेश्वर का बहुत बड़ा रूपांतरण का हाथ वहां पर प्रकट हो गया. वहां के मर्द लोग जो बिल्कुल निकम्मे थे और दारू और लतों में फंसे हुए थे, उनके जीवन में बदलाव हो गया.
बहुत शांति हो गए और वो प्रार्थना के भवन में आने लगे और वो इतने मेहनती होने लगे कि वो इन खेतों में काम करने लगे और प्रेज गॉड वहां पर परमेश्वर का आशीष और वो ब्लेसिंग प्रकट होने लगा और गौतीमाला के सबसे क्लीन और प्रॉस्परस सिटी में ये जो अल्मोलोंगा है वो बदल गई और वहां के लोग परमेश्वर में इतने आ गए कि उनके हृदय में परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा प्यार और बहुत बड़ा सम्मान उनके हृदय में था। हालेलुया। और वो बड़े बड़े ट्रक्स को लेते और वहां पर उस ट्रक्स में वो परमेश्वर के वचन को डालकर ताकि दूसरे लोगों को वो गवाही दे सके कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे शहर को बदल दिया है। प्रेज द लॉर्ड। जीसस प्रभु है, यीशु प्रभु है, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर हमारा पिता है। इस प्रकार के अनेक चीजों को वो अपने ट्रक्स के विंडस्क्रीन में लगा के वो गवाही देने लगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अल्मोलोंगों को इतना ब्लेस किया कि एक महीने में जो 4 ट्रक लोड जो वेजिटेबल्स जाते थे वो अवस्था बदल गई। अभी हफ्ते में 40 ट्रक लोड वेजिटेबल्स को ले जाने वाली इतनी बड़ी अचंभा ब्लेसिंग परमेश्वर ने वहां प्रकट किया। हालेलुया। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा रूपांतरण और एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग उस जमीन को भी छू लिया। हालेलुया। वहां के लोग परमेश्वर की ओर मन फिराए। 90% लोग 95% लोग मन फिराकर प्रभु की ओर आने वाली इतनी बड़ी परमेश्वर का काम वहां पर प्रकट हो गया। अभी लोग दारू नशा में नहीं, प्रार्थना में, उपवास में, इंटरसेशन में, रात दिन जब भी उन्हें अवसर मिलते वो परमेश्वर के पास आकर वो प्रार्थना में लवलीन होते। हालेलुया। सालों के एनुअल सेलिब्रेशंस में जब वहां के चारों ओर और भी जो नगर है जब वो अन्य चीजों में अपने समय को स्पेंड करते, यहां अल्मोलोंगों के लोग एक साथ इकट्ठा होकर वो एक साथ परमेश्वर की महिमा और प्रार्थना में, प्रभु हमारे अल्मोलोंगा को आप आशीषित कीजिए प्रभु, चारों ओर नगरों में परमेश्वर आपकी महिमा प्रकट हो, बहुत बड़ा रूपांतरण हो। हालेलुया। इस प्रकार का बहुत बड़ा बदलाव अल्मोलोंगों में प्रकट हुआ। हाँ प्रियो, अंत के दिनों की खूबियत यह है कि परमेश्वर की जागृति बस केवल लोगों को बदल देगी वैसा ही नहीं, लेकिन जमीन को बदल देने वाली, वहां के सारे सृष्टि को, प्रकृति को बदल देने वाली एक बहुत बड़ी जागृति होगी। हालेलुया। The end time revival is not just going to touch, transform and bless the people, it's going to bless the land, it's going to heal the land, it's going to change and transform the land for the glory of God. आप जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, अगर आप विश्वास करेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे और इस अंत के दिनों के जागृति के लिए पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को समर्पित करेंगे, तो अल्मोलोंगों में परमेश्वर ने जो किया, अल्मोलोंगों में परमेश्वर का जो अचंभा काम, जो बहुत बड़ा रूपांतरण हुआ, वो आपके शहरों में, आपके प्रांतों में, आपके गांवों में परमेश्वर अपनी महिमा के लिए वो करेगा। क्या आप उसे स्वीकारोगे? क्या अपने जीवन को समर्पित करोगे? क्या उस कीमत को आप दोगे? तो जरूर आपका जो प्रांत है, आपकी जो शहर है, वो बदल जाएगा और परमेश्वर की महिमा वहां पर प्रकट हो जाएगी। Hallelujah. If you will pay the price and surrender your lives to the Holy Spirit of God, then what God did in Almolongo, God will do in your place, in your city, in your state. And there will be great transformation that not only touches the people, but heals the land. एक बहुत बड़ी जागृति जो लोगों को और वहां के जमीन को चंगा करने वाली परमेश्वर की बहुत बड़ी जागृति। Praise God. God bless you.